हरे कृष्णा, वेलकम टू इंस्पायर्ड बाय न्यूज़ 1111। ये सपने सच होते हैं। आपका कोई भी सपना है, छोटा है बड़ा है, वो आपका है, उसके पास अबंडेंस में चीज़ें आपको देने के लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस और बहुत सारे विश्वास की जरूरत है। यस, सेल्फ लव की ज़रूरत है। खुद से प्यार करो। आप जो भी चाहते हैं ईजिली एंड एफर्टलेसली आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ की चाबी जो है वो आपके हाथों में है। आपकी लाइफ की किताब और पेन आपके हाथों में है। वही लिखो जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। लाइफ को आसान बनाने का दो ही तरीका है, एक है अच्छा विचार एंड एक है उस फीलिंग को क्रिएट करना, जनरेट करना। जो सोचोगे वही मैनिफेस्ट करोगे, जो फील करेंगे ना वही मैनिफेस्ट करोगे। तो सोच समझ कर मैनिफेस्ट किया करो। अगर आप चाहते हैं मेरे को मैनिफेस्टेशन कोर्स, रिचुअल्स, रेमेडी, स्पेल्स, पर्सनल काउंसलिंग, क्रिस्टल्स या फिर हीलिंग ऑयल्स को बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है मैंने अपने स्क्रीन पे मेंशन की हुई है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही पावरफुल बात को शेयर करने वाली हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर एक टेक्निक को डन किए होते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग रिलेशनशिप, कमिटमेंट, जॉब या फिर मनी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, हर एक चीज़। ओके, हेल्थ रिलेटेड के हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है, हेल्थ यहाँ पे नहीं आता है इस चीज़ में। तो अगर कोई बीमार है तो आपको एक्शन तो लेना होगा हर रोज़, ठीक है। तो हेल्थ के बारे में हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, बट बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं जो जैसे कि हो गया रिलेशनशिप, ठीक है, ये बहुत एक रिलेशनशिप एक बहुत ही ट्रेंडिंग वाला चीज़ है। ओके, हर कोई इसी के बारे में बात करता है। तो देखो, अगर आपको लगता है कि आपने अपनी तरफ से 200% दिया है, अपनी तरफ से वो हर एक कोशिश की है कोई एक रिश्ते को बचाने के लिए, ओके, उस इंसान को अपने लाइफ में रखने के लिए, उस इंसान को अपनी वैल्यू आपने बताया है, ठीक है, मतलब उस इंसान को आपने बताया कि उनकी वैल्यू आपके लाइफ में क्या है। अगर आपने ये सारी चीज़ें करके भी आपने प्रेयर्स की है, आपने 3-4 साल से आप टेक्निक्स कर रहे हैं, ओके, बार बार आप टेक्निक्स कर रहे हैं, किसी ने कुछ वो बोल दिया, किसी ने कुछ ये बोल दिया, किसी ने ये मंत्रा करने के लिए बोल दिया, किसी ने वो उपाय करने के लिए बोल दिया। अगर आप ये सारी चीज़ें करके थक गए हैं एंड फिर भी आपको नहीं लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ओके, फिर भी कंटिन्यूसली आप टेंस्ड है, डाउट में है, टेंशन में है, डेस्परेट हो रहे हैं, एंजाइटी हो रहा है, 0% ऑफ सेल्फ लव में है, अगर ये सारी चीज़ें आप अपने साथ कर रहे हैं सबसे पहले क्या करो पता है, जाओ मिरर के सामने एंड देखो कि आप सच में ये सारी चीज़ें झेलने के लिए बने हैं इस दुनिया में। सच में एक चीज़ को मैनिफेस्ट करते करते, एक इंसान के पीछे भागते भागते आपने अपना हालत क्या बना दिया है। जब बचपन में आप थे, एक टेंशन फ्री, एक मतलब एक बहुत ही अच्छा बच्चे थे आप लोग, राइट। कहीं का भी कुछ टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं, अपनी ही दुनिया में रहना, दोस्तों के साथ खेलना। हमको तो बचपन में ये भी फर्क नहीं पड़ता था कि कौन हमसे बात करता है या नहीं करता है। बट अभी रिलेशनशिप में आके क्या हो जाता है, कंटिन्यूसली एक ही पर्सन के लिए हम इतना सब कुछ अपने आप से हम कर रहे हैं, ठीक है, एंड फिर भी वो सामने वाला इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी भगवान हमारे दर्द को, दुख को, तकलीफ को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो हम क्या करें। ओके, एक ही लाइन आपको भगवान से बोलना है। क्या बोलना है कि मैं अभी थक चुकी हूँ, मैं अभी थक चुका हूँ, अब जो होगा आपकी मर्जी से होगा। एंड ये जो लाइन है ये आपके दिल से आना चाहिए, ठीक है। हम बातें तो अपने मुंह से करते हैं, बट जो भी चीज़ हमारे दिल में होती है वही तो हमारे मुंह से निकलती है शब्द, राइट। बट ये जो बात है, अब जो भी होगा आपके मर्जी से होगा। मैं कुछ भी अपने लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जब इस हालत में आ जाओगे जब आप अभी, अगर आप ये फेज़ पे है कि आप यार छोड़ दो अब बस और नहीं, अगर आप इस फेज़ में है लाइफ के, तो डेफिनेटली आपकी विश पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। जो मांगा है वो अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए बना हुआ है एंड डेफिनेटली वो अनएक्सपेक्टेडली आपके पास आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ओके। जब मैं छोड़ देती हूँ नहीं यार अब मेरे से नहीं होगा। देखो, हम क्या करते हैं, हम कोई भी विश को मैनिफेस्ट करते करते हम क्या करते हैं, हम दिन भर उसी टेंशन में रहते हैं, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर के तरफ से आप कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप यही दिन भर आप टेक्निक्स तो कर रहे हैं, बट दिन भर ये आप सोचते हैं कि अरे यार अब तक तो नहीं हुआ, पता नहीं वो क्या चाहते हैं, होगा कि नहीं होगा। तो क्या कर रहे हैं आप लोग,
अपना जो दिन है फ्यूचर के लिए अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप अपनी पूरी ज़िंदगी को एक टेंशन में ही निकाल रहे हैं। अब अपना आपका जो भी लाइक टाइम है, प्रेजेंट टाइम है, वो आप क्या कर रहे हैं, आप टेंशन में निकाल रहे हैं। डू यू रियली डिजर्व ऑल दिस थिंग्स? ये आपको अपने आप से पूछना है, डू आई डिजर्व ऑल दिस थिंग्स? डू यू? नो, कभी नहीं। जो आपने अपने साथ किया है ना, वो कर दिया। यू स्टिल हैव टाइम टू चेंज योर सेल्फ। ठीक है, यू स्टिल हैव टाइम टू चेंज योर सिचुएशन बाय चेंजिंग योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो क्या करना है आपको? भगवान के हाथों में सौंप दो। सच में मैं आपको बता रही हूँ, अगर समझ गए ना, आप जीत गए। ये बात आप लिख लो। ठीक है, जब आप समझ गए तो आप जीत गए। दैट्स इट। ये मेरा पर्सनल फंडा है। मैं आपको सबको मैं बताऊंगी, जो भी लोग मैनिफेस्ट करें, मेरे क्लाइंट्स है या फिर जो भी है मेरे सब्सक्राइबर्स है, या फिर कोई भी आप आके इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अगर थक चुके हैं ना, कुछ भी नहीं करना है, सारी चीज़ों को भगवान के हाथों में दे दो एंड चुपचाप शांत होके बैठ जाओ। ओके, अपने अंदर को, अपने आप को ना ऐसा बनाओ कि मैं ना कोई चीज़ के मैं रोने के लिए मैं नहीं बनी हूँ, मैं नहीं बना हूँ, किसी इंसान के लिए मैं रोने के लिए नहीं बना हूँ। एंड क्या हुआ अगर वो चीज़ नहीं मिला तो उससे बेहतर आपके लिए कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है। ओके, जो आपने मांगा है ना, एग्जैक्ट वही मिलता है। 1%, 100 से 1% केस में ऐसा होता है कि जो मांगा है ना वो नहीं मिलता है, एंड जो आगे मिलता है ना, तब आप जाके देखोगे कि जो नहीं मिला ना वो बेस्ट हुआ, मुझे नहीं मिला। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, जिस चीज़ के लिए मैं मांगती थी, जब तब तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था उस वक्त। ओके, जिस चीज़ के लिए, हाँ, मैं प्रेयर्स में मानती हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं मांगती थी भगवान ये चीज़ चाहिए मुझे, दे दो दे दो दे दो। भगवान ने बोला नहीं, तुम्हारे लिए कुछ तो बहुत ही बेस्ट है। एंड मैं अभी उनको थैंक यू बोलती हूँ कि जो तुमने मुझे नहीं दिया ना, सच में अब जो दिया है मुझे वो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। थैंक यू। ओके, एंड ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपके अंदर से आनी चाहिए। ओके, जो भी आपके अंदर से आ रही है चीज़ें, वही आपके लाइफ में रियलिटी बन के आएगी। एंड आप जब भी प्रेयर करते वक्त भगवान के सामने आप रोते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने सारे इमोशंस को आप निकाल रहे हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। मैंने आई थिंक पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, बट आज मैं डिटेल में आपके साथ एक वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि कैसे सारी चीज़ों को भगवान के हाथों में देना है। ओके, लेटर लिखना है तो लेटर लिखो, या फिर मंदिर जाना है तो जाओ, रोना आ रहा है तो रो भगवान के सामने, कि उनको बोलो इतना सब कुछ मैंने कर लिया है, इतना सारे प्रार्थनाएं मैंने आपसे की है, इतनी सारी चीज़ें मैंने की है, पर भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब मैं थक गई हूँ, अब मैं थक गया हूँ, मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है और चीज़ों को करने के लिए। भगवान से ना आप कुछ भी मत मांगो, और भगवान से ये बोलो कि मुझे ना लेट गो करने की ताकत दो, मुझे डिटैच होने की ताकत दो। एंड जब आप ये ताकत मांगते हैं ना, तो क्या होता है, आप अपने विश के थ्रू आप क्या महसूस करना लगता है कि आप वो चीज़ मिले या ना मिले, यार मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, आपका जब वाइब्रेशन हाई हो जाता है तो क्या सारी चीज़ें आपके साथ होती है, मैं बताती हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी। जब मैंने छोड़ दिया करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ ना मेरा मेंटल पीस से मुझे फ़र्क पड़ता था कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस खुश रहना है। दैट्स इट, मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान जी मुझे खुश रखो एंड मुझे लेट गो करने की ताकत दो। आपको नहीं देना है ना वो चीज़, मत दो, चलेगा, मुझे लेट गो करने की ताकत दो। बट ट्रस्ट मी, मैंने उस चीज़ को मैंने वैसे बोल के मैंने छोड़ दिया। मैंने कोई भी चीज़ के, उस चीज़ के बारे में मैं नहीं सोचती। अगर उस चीज़ के बारे में मुझे याद भी आती तो मुझे गुस्सा आता था कि उस एक चीज़ के लिए मैंने क्या कर दिया अपने साथ। ठीक है, तो क्योंकि उसी चीज़ को लेके दिन भर सोचना, उसी चीज़ के रिगार्डिंग बार बार सपने आना, आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड, मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो जाता था। तो मैंने बोला कि तुमको नहीं देना है ना, तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम मुझे एक शांति तो दे सकते हैं, राइट। एंड जब भी मुझे ना डर लगता था या फिर बुरा लगता था, मैं लेटर लिखती थी। मैं लेटर लिखती हूँ गॉडेस हेकाटे। ओके, सॉरी, नॉट गॉडेस हेकाटे, मैं लेटर लिखती हूँ गॉडेस लिलिथ। ओके, मैं लेटर लिखती थी सॉरी एंड अपने मैं फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को उनको मैं बता देती। ओके, क्योंकि देखो अपना कोई नहीं होता है। अगर आप किसी को जाके अपना जो भी दुख है आप बोलेंगे ना, वहाँ से नेगेटिविटी ही मिलेंगी। समझने वाले समझ जाएंगे, 1 2 3 बार समझाएंगे, चौथे बार बोलेंगे यार तू जा यार, तुम्हारा हर रोज का है। तो इट्स बेटर कि आप किसी को मत बोलो अपना दर्द दुख तकलीफ, भगवान है आपके साथ।
एंड जब मैंने ऐसे बोल के मैंने चीज़ को छोड़ दिया, ये मेरी और एक मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, लास्ट वीडियो की वो नहीं है, मैंने वैसे बोल के उस चीज़ को छोड़ दिया। एंड ट्रस्ट मी, जो मैंने लेटर लिखे थे ना, मैं कभी रखती नहीं हूँ लेटर, एंड सेम एग्जैक्ट चीज़ें उसमें हुई मेरे साथ। मैंने उनको बोला था कि प्लीज़ मुझे भूलने की शक्ति दो, मैं भूल गई उस चीज़ को, एंड वो जो मैनिफेस्टेशन है अनएक्सपेक्टेडली मेरे लाइफ में आया गया, अनएक्सपेक्टेडली। एंड जो भी मैंने उस लेटर में लिखा था ना, पहले में जब मैं उनसे प्रे करती थी, वो कहीं ना कहीं 2 लेटर मेरे पास थे। ओके, मुझे याद नहीं था, मेरे जर्नल पे वो थे। एंड सारी चीज़ें ठीक हो गई, 3-4 महीने हो गए मेरे मैनिफेस्टेशन को। उसके बाद मैं जर्नल अपना मैं देख रही थी कि पुराने जर्नल्स खोल के, एंड वो लेटर मेरे हाथों में उस दिन लग गया। एंड मैंने देखा एग्जैक्ट सेम चीज़ें मैंने लिखी है, एंड एग्जैक्ट सेम चीज़ें भगवान ने मुझे दी है, ठीक है। तो किसी के लिए ना रोने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज़ के लिए रोने की जरूरत नहीं है। जो आपने टेक्निक किया है ना, जो आपने प्रेयर किया है, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, कभी वेस्ट नहीं जाएगा। लिख लो आप मेरी बात को, चाहो तो लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, या फिर बेस्ट है आप आपको डर लगता है ना कि होगा कि नहीं होगा, एक पेपर ले लो, ब्लू पेन ले लो, एंड यही बात ना अपने सामने ऐसा चिपका दो, जब भी देखते हैं ना तो खुश हो जाएगा आपका दिल। जो आप ऐसा लिखो, अगर आपका नाम दिव्या है, ठीक है, दिव्या, जो तुमने टेक्निक किया है, जो तुमने प्रार्थनाएं की है, वो कभी खाली नहीं जाएगा, जो तुमने किया है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। एग्जाम्पल ये लिखो एंड चिपका दो, लगाओ अपनी फ़ोन के वॉलपेपर में। क्या होता है, कुछ नहीं होगा, बल्कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो विश्वास है ना, वो बढ़ जाएगा, एंड आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पास आ जाएगी। ये बहुत सिंपल है, ओके, बट करने का, उस चीज़ को छोड़ने की वो हिम्मत होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है, करना आना चाहिए। एंड ये सारी चीज़ आप तभी करेंगे ना जब आपको ना अपनी कदर होगी, जब आपको लगेगा कि यार बहुत कर लिया, यार इस इंसान के लिए बहुत कर लिया, इस विश को मैनिफेस्ट करते करते हमने अपने आप को खो दिया। जब ये चीज़ अंदर से आती है ना, तभी आप जो है छोड़ पाओगे, ठीक है। तो यही बात मैं आपको आज बताने वाली थी, एंड मैंने बता दिया। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ओके, जो आपने किया है ना वो आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप मैनिफेस्टिंग, हरे कृष्णा।